हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं एक आईपीओ एक अपकमिंग आईपीओ है, जिसके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। चलिए जानते हैं इसके बारे में। हमारा जो आईपीओ है उसका नाम है ईपैक ड्यूरेबल। ईपैक ड्यूरेबल कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट हुई थी इन 2019 और जो इसका कोर बिजनेस क्या है, इट इज़ ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रूम एयर कंडीशनर। जैसे आप लोगों को पता चल गया, ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चर है ये कंपनी, जो हमारे रूम्स में जो एसी होते हैं उनके लिए, राइट। और ये कंपनी शीट मेटल पार्ट, इंजेक्शन मोल्डेड पार्ट्स एक्सेट्रा भी मैन्युफैक्चर करती है रूम एयर कंडीशनर्स के लिए। सो हम इसके इन डेप्थ में जाएंगे कि इसके फाइनेंशियल्स पढ़ेंगे, सारी चीज़ें आईपीओ के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हम लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, तो दिस कंपनी ऑल्सो मैन्युफैक्चर्स sheet metal parts and injection molded parts which are used in the room AC conditioners. This company have 4 production units और जो चारों की चारों यूनिट्स है वो हमारी देहरादून में बेस्ड हैं। This company has 734 employees जो कि हैं हमारे फ्रेशर, ग्रेजुएट्स, इंजीनियर्स एंड ऑल। ओके, सो अब हम इसके फाइनेंशियल्स के बारे में जानते हैं। फाइनेंशियल्स के हम लोग इसको पढ़ेंगे। हम फाइनेंशियल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप लोगों को पता है, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हम सबसे पहले फाइनेंशियल्स देखते हैं। तो चलिए इसके फाइनेंशियल्स को पढ़ते हैं, कितनी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है इसमें। ओके, सो 2021 में जो इसके फाइनेंशियल्स में जो इसके असेट्स इस कंपनी के 560.37 करोड़ थे, जो कि बढ़ के 2022 में 1076.88 करोड़ हो गए थे। एंड इन 2023 मार्च इस कंपनी के जो असेट्स थे 1464.16 करोड़ थे। अब असेट्स हो गए। अब हमारे पास कमिंग टू द नेक्स्ट वी हैव रेवेन्यू कितना था? रेवेन्यू 2021 में 739.66 CR इसका रेवेन्यू था और 2022 में ये रेवेन्यू 927.34 हो गया था। एंड इन 2023 इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 1540.25 करोड़ रुपीस। ओके, नाउ वी हैव पैट स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था इस कंपनी का? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 2021 में 7.8 करोड़, जो कि बढ़ के 2022 में 17.43 करोड़ हो चुका था। एंड इन 2023 में जो ये हमारा पैट था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो हो चुका था 31.97 करोड़ रुपीस। ओके, नाउ विल मूव टू द फर्दर स्लाइड। नाउ एज वी हैव द फाइनेंशियल की हम लोगों को पता चल गया कि हमें फाइनेंशियल्स कैसे हैं कंपनी के। अब हमारे पास है आईपीओ डिटेल्स। मैं आप लोगों को बता दूं कि कब कब इसका क्या डेट्स के, कौन सी ऐसी डेट्स है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। सो इस कंपनी का जो आईपीओ है, आईपीओ वो खुलेगा, ओपन डेट जो है हमारी 19 जैन है और क्लोजिंग जो डेट है इसकी 23 जैन इसकी क्लोजिंग डेट है। अलॉटमेंट्स आप लोगों को अलॉटमेंट का पता चल जाएगा 24 जैन को, आप लोगों को पता चल जाएगा आपके शेयर अलॉट हुए या नहीं हुए। एंड जो लिस्टिंग है इस कंपनी की, जो लिस्टिंग है वो 29 जनवरी की लिस्टिंग है। सो हम आईपीओ की और थोड़ी डिटेल्स में बात करेंगे। सो डिटेल में बात करते हैं। प्राइस बैंड जो है इस कंपनी का वो 218 to 230 रुपीज़ है जो कंपनी ने सेट किया है। और जो लॉट साइज है वो 65 शेयर्स का एक लॉट आप लोगों को मिलेगा। एंड जो टोटल इशू साइज की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं वो 640.05 करोड़ है, जिसमें से जो फ्रेश इशू जो कंपनी लेके आ रही है वो है 400 करोड़ रुपीज़ का, वर्थ ऑफ 400 करोड़ रुपीज़। एंड जो OFS है, OFS 240.05 करोड़ है। ये जो कंपनी है ये दोनों चीजें लेके आ रही है, OFS भी है और फ्रेश शेयर्स इशू भी कर रही है कंपनी। इस कंपनी के जो शेयर्स है, शेयर्स की वैल्यू जो फेस वैल्यू हम लोग बात कर रहे हैं वो है 10 रुपीज होगी। सो अब हम कंपनी के रेशियोज के बारे में एक बार रेशियोज के ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। सो रेशियोज ROCE स्टैंड फॉर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो कितना चल रहा है? 11.85% ROCE चल रहा है। एंड देन वी हैव ROE रिटर्न ऑन इक्विटी, वो चल रहा है 14.68% का। एंड डेट टू इक्विटी रेशियो हमारा 1.58 का चल रहा है। अब हम फर्दर और इसके बारे में पढ़ेंगे। नाउ वी हैव मोर रेशियोज प्री आईपीओ एंड पोस्ट आईपीओ। सो हमारा जो प्री आईपीओ में जो हमारा EPS था, EPS स्टैंड फॉर अर्निंग पर शेयर 4.08 था। एंड जो पोस्ट आईपीओ जो हमारा EPS हो चुका है वो 0.55 हो चुका है, राइट। एंड वी हैव पी रेशियो जो हमारा प्री आईपीओ था वो 56.4 था। एंड जो पोस्ट आईपीओ जो हमारा हो चुका है वो हो चुका है 415.1।
अब हमने अब रेशियोज की बात करी। इस कंपनी के एक बिल्कुल डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है जो ऑलरेडी मार्केट में है, जिसका नाम है एम्बर एंटरप्राइज। एम्बर एंटरप्राइज का जो पीई रेशियो चल रहा है 66 का चल रहा है, एंड जो हमारा ईपीएस चल रहा है, अर्निंग पर शेयर चल रहा है, वो 46.66 रुपीज़ चल रहा है। सो एज यू नो कि वो इनसे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। सो अब हम इस कंपनी के थ्रेड्स की बात कर लेते हैं स्वॉट एनालिसिस में। सो थ्रेड्स क्या है इस कंपनी के? थ्रेड्स ये हैं कि ये कंपनी हेविली डिपेंडेंट है कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स पे, और इस कंपनी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, और जो इसके पीयर्स हैं वो ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एंड जो पोस्ट आईपीओ जो इनके प्रोमोटर्स जो होल्डिंग कर रहे हैं, होल्डिंग 65% हो चुकी है अब इनके प्रोमोटर्स की। एंड प्रोमोटर्स जो आईपीओ आएगा, आईपीओ के बाद जो इसकी वैल्यूएशन है, पी रेशियोज है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जिससे इसको ओवर वैल्यूड हो गई है ये कंपनी, राइट। अब हम इस कंपनी के स्ट्रेंथ्स की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रेंथ्स क्या हैं इस कंपनी के? जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है, जो कस्टमर्स हैं, उनके साथ इनके रिलेशनशिप बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, और प्लस इनके जो प्रोडक्शन हाउसेज है सारे देहरादून में ही है। 4 यूनिट्स है इनकी प्रोडक्शन की, और चारों की चारों देहरादून में ही है। सो ये इस कंपनी को बहुत कॉस्ट एफिशिएंट बना देती हैं। जैसे आप लोगों को पता है इसका जीएमपी बहुत कम चल रहा है, 6.52% चल रहा है, अप्रॉक्स 14 to 15 रुपीज़ इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। सो ये कंपनी अभी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए उतनी अच्छी नहीं है। मैं पर्सनली इसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा। आगे इन फ्यूचर अगर ये मेरे को अच्छे चीपर रेट्स में मेरे को मार्केट में ट्रेडिंग करते हुए मिलती है, देन आई विल डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दिस कंपनी। और अगर आप लोगों को अपना चांसेस बढ़ाना है कि मेरा आईपीओ लग जाए, आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सो आप लोग क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स, डिफरेंट अकाउंट से ज़्यादा लॉट साइज आप लोग बिड करिए, राइट। और जो अपर प्राइस बैंड है इस कंपनी का 230 रुपीज़ का, आप उस पर अपनी बिड डालिएगा, जिससे आपके चांसेस मैक्सिमम हो जाए। ऐसा मत करिएगा कि आपका एक पैन कार्ड है, आप डिफरेंट ब्रोकर से इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, देन आपके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि वो पैन कार्ड एक ही है। आप अपने डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, उन सबके अकाउंट से आप लोग इन्वेस्ट करिए। जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं आप उनके अकाउंट से बिडिंग करिए, जिससे डिफरेंट पैन कार्ड हो जाएंगे अपने फ्रेंड्स या फैमिली किसी का भी, देन आपके चांसेस ऑटोमेटिकली काफ़ी हाई हो चुके होंगे। ओके, विल एंड दिस वीडियो हेयर ओनली, एंड आप लोगों को एक क्लियर कट पिक्चर मिल चुकी है कि आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, just do hit the like button, share this video and subscribe this channel for more informative updates regarding the stock market. Thank you.